Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड में हम ये कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट करने वाले यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में हमारे पास एक इमेज लगा हुआ है जिसको हम लाइटर बनाने के लिए हमने एक ओवरले लगाया हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पे देखिए हमारे पास हेडिंग है कॉन्टैक्ट अस का, नीचे हमारे पास फॉर्म है जिसके ऊपर हेडिंग लगा हुआ है सेंड मैसेज का, और नीचे हमारे पास फील्ड है जिसको हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इस फील्ड को फोकस करता हूँ तो ये हमारा जो लेबल है वो ऊपर एनिमेट होकर ऊपर जाता है और उसका कलर भी चेंज हो रहा है। और यहाँ पे अब हम टैग जो है वो इस फील्ड को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फन कोडिंग, और नीचे यहाँ पे देखिए हमारे पास ईमेल का फील्ड है, यहाँ पे हम ईमेल डाल सकते हैं। तो फन कोडिंग एट gmail.com मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया है। और नीचे में इस टाइप मैसेज को मैंने फोकस किया तो यहाँ पे भी यही एनिमेशन है। अगर इसके अंदर कुछ डाले बगैर मैं इसको करता हूँ सेंड, तो यहाँ पे देखिए मुझे एरर मैसेज भी मिलेगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म। तो यहाँ पे मुझे कुछ डालना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हाय देयर, मैंने कुछ मैसेज पास कर दिया। अब हम अगर इसको करते हैं सेंड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस फॉर्म को आज हम क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प्स, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। मैंने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट किया हुआ था कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से, उसको मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लिया है। यहाँ देखिए हमारे फोल्डर का नाम आ रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म, और यहाँ पे भी आपको नाम मिल रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो मैं 2 फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे जब मैं वर्क करूँगा तो यहाँ देखिए मुझे मिल रहा है न्यू फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ index.html, एंटर, ये हमारा फर्स्ट फाइल हो गया। और हम CSS के लिए क्रिएट कर लेते हैं style.css। ये हमारे 2 फाइल्स हमने क्रिएट कर लिए। अब हम एक फोल्डर भी बना लेते हैं ताकि उसके अंदर एक ही इमेज है। वैसे इसको बाहर भी रख सकते हैं लेकिन मैं फोल्डर बना के उस इमेज को उस फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो ये यहाँ पे इस न्यू फोल्डर पे के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं इमेजेस। मैंने नाम इमेजेस का दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, एंटर। तो हमारा इमेजेस का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इमेज को उठा लेते हैं, मैं चलता हूँ फोल्डर में, और यहाँ पे मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है व्यू के नाम से। इसको मैं ड्रैग करके इस फोल्डर के अंदर कर देता हूँ ड्रॉप। ठीक है, ये हमारा इमेज आ गया। अब हम चलते हैं, ठीक है, ये हमारा इमेज है, और चलते हैं हम index.html की तरफ। और सबसे पहले ले लेते हैं अपना बॉयलर प्लेट। तो बॉयलर प्लेट के लिए मैं प्रेस कर रहा हूँ Shift 1, आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। जैसे ही हमने एंटर किया तो ये हमारे पास आ गया बॉयलर प्लेट। ठीक है, तो पहले काम कर लेते हैं, इसको हम ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स इस फाइल के ऊपर HTML के फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। तो जब आप ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये आपका ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं इस वेलकम को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और ये इमेज। तो यहाँ देखिए हमारा जो फाइल है वो ब्राउज़र में ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हमें टैब में मिल रहा है डॉक्यूमेंट जो इसका टाइटल है। तो पहले मैं यहाँ जाके इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, और टाइटल हम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टाइटल। इसके नीचे जो हमने स्टाइल शीट बनाया हुआ है इसको हम लिंक करवा देते ताकि स्टाइलिंग हमारा जो है वो अप्लाई हो सके। लिंक कर देते हैं, href के अंदर फाइल का नाम आ जाएगा style.css, एंटर। तो ये आ गया हमारे पास, लिंक करवा दिया हमने। अब हम चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर। तो आ गया बॉडी के टैग के अंदर, और अच्छा बॉडी के टैग के अंदर कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ब्राउज़र में चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस जो पेज है वो हमारा यहाँ पे टाइटल में शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइटल चेंज करते हैं, और कुछ हम कर लेते हैं style.css में जाके। मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे लगा लेते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर एज यूजुअल। इसमें करते हैं मार्जिन, हम कर देते हैं 0 तक के डिफ़ॉल्ट में मार्जिन, और इसके साथ पैडिंग को हम रिमूव कर सकें। और बॉक्स साइजिंग जो हमारा है उसको हम कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो ये आ गया बॉर्डर बॉक्स। ये हम
यूजुअली करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले। अब मैं जो पूरा कॉन्टैक्ट पेज बना रहा हूँ इसके ऊपर एक ही फॉन्ट हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, वो जाके मैं उठा लेता हूँ। तो चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे देखिए मैंने वेबसाइट ओपन कर रखा है गूगल फॉन्ट्स का। आप जब ब्राउज़र में सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपने फॉन्ट्स कैसे उठाने। तो नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे ना पूरे, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं। आप कोई भी अपनी पसंद करके सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको अगर किसी फॉन्ट का नाम याद है तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सिंपली। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पॉपिंस, ठीक है। आपने, अगर मेरे ट्यूटोरियल से आप मुझे फॉलो करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा ये फॉन्ट यूज़ करता हूँ बिकॉज आई लव दिस वन। सो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस फॉन्ट को, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसने आपने जो है वो इसको ऐड कैसे करना है। तो ये ओपन हो चुका है। नीचे जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको थिकनेस के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा लाइट होगा, कुछ थिक होगा, कुछ जो है वो सेमी थिक होगा, ठीक है। इसी तरह से आप बोल्ड भी उठा सकते हैं, बट मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे मीडियम, और ये 500 वाला। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए रेड कलर का डॉट आ रहा है, अब तो मतलब इसका ऐड हो चुका है हमारा। और यहाँ देखिए पॉपिंस हमारा ऐड हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे जाएंगे यूज ऑन वेब में, तो यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है एक लिंक और दूसरा मिल रहा है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में जाके हम ये जो स्टाइल का टैग है ना, इसके अंदर ये हमें देखिए इम्पोर्ट का लिंक मिल रहा है। ये हमारे पास, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये लिंक है। इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड गो टू योर VS कोड स्टाइल डॉट CSS के अंदर हम इसको सबसे टॉप में, ये जो हमारे यूनिवर्सल सिलेक्टर है इसके टॉप में हम इसको कर देंगे पेस्ट। Ctrl+V करके हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ तक आपका डायरेक्ट फॉन्ट अप्लाई नहीं होगा, बल्कि हम चलते दोबारा ब्राउज़र में, और फॉन्ट फैमिली भी हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है फॉन्ट फैमिली, इसको मैंने हाईलाइट करा है। यहाँ पे क्लिक करके इसको सिंपल हम कॉपी कर लेंगे। चलते हैं VS कोड में, और मैं इसको पूरे पेज में अप्लाई करूँ तो इस वजह से मैं इसको डालूंगा यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर, ताकि ये सबके ऊपर अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फॉन्ट का काम हो चुका है। अब हम चलते हैं index.html में। अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ राइट करता हूँ, मैंने कर दिया हाय, सो यहाँ पे चलते हैं और देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है और फॉन्ट हमारा अप्लाई हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ गूगल फॉन्ट्स को। नाउ वी आर गुड टू गो। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एंड हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना HTML। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा फॉर्म है ना पूरा, इसको एक कंटेनर के अंदर डालेंगे। तो पहले मैं एक सबसे बड़ा कंटेनर बनाऊंगा, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ फॉर्म कंटेनर का, फॉर्म डैश कंटेनर। अच्छा, मैं डॉट क्यों लिख रहा हूँ, ये शॉर्टकट है, आप डिव बना देंगे विद क्लास नेम फॉर्म कंटेनर, ठीक है। देखिए डिव क्रिएट हो गया विद क्लास नेम फॉर्म कंटेनर। अब इसके अंदर मैं डालूंगा अपना हेडिंग सबसे पहले, कॉन्टैक्ट अस का। तो मैं H1 का टैग लगाएंगे, इसके अंदर डाल देते हैं कॉन्टैक्ट अस, और ये हमारा हेडिंग आ गया मेन। अब हम फॉर्म बनाएंगे एक्चुअल, ठीक है। चलते हैं ब्राउजर में, तो देखिए हमें हेडिंग मिल रहा है कॉन्टैक्ट अस का, और इसके ऊपर फॉन्ट भी अप्लाई हो चुका है। तो अब हम चलते हैं फॉर्म टैग, फॉर्म बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि फॉर्म हम जब भी बनाते हैं तो फॉर्म का टैग लगाते हैं, लेकिन फॉर्म के टैग से पहले इसको हम एक कंटेनर के अंदर डालेंगे, ठीक है, ताकि हम स्टाइलिंग में हमें आसानी हो। तो मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाएंगे विथ क्लास नेम, इसको हम क्लास नेम दे देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म का, कॉन्टैक्ट डैश फॉर्म। एंटर किया, डिव क्रिएट हो चुका है विद क्लास नेम कॉन्टैक्ट फॉर्म। पहले हमने फॉर्म कंटेनर बनाया जो कि हमारा सबसे बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर H1 का हेडिंग लगाया, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक और जो है वो H2 लगा लेते हैं, H2 का हेडिंग लगाएंगे, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ सेंड मैसेज, ठीक है। तो ये हमारा एक हेडिंग आ गया फॉर्म के अंदर। और अब हम क्या लगाएंगे, फॉर्म का टैग। तो फॉर्म का टैग कैसे लगाते हैं, मैंने कर दिया फॉर्म, एंटर किया, तो ये हमारा फॉर्म का टैग आ चुका है। इस एक्शन को अभी के लिए आप जो है वो इग्नोर करें, बिकॉज आगे जाके जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अच्छा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इस जो है वो एक्शन का यूज़ करके यहाँ पे हम डाल सकते हैं अपना लिंक वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना इनपुट अब क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ सबसे पहले, अच्छा इनपुट, और हम लेबल बनाएंगे, ठीक है। हर एक इनपुट के लिए हम हर एक लेबल बनाएंगे एक एक, लेकिन उसको मैं क्या करूँगा, अच्छा सा जो है वो अच्छा सा सेट रहे, तो उसको मैं क्या करूँगा, हर एक डिफ के अंदर बंद करूँगा, ठीक है, हर एक इनपुट को।
मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक बनाऊँगा डिव विथ क्लास नेम इनपुट बॉक्स। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, ये जो इनपुट बॉक्स क्लास होगा ये हमारा हर एक इनपुट को इसके अंदर बंद करके रखेगा। तो मैं अब इसके अंदर डालूंगा इनपुट का टैग लगाएंगे। सो ये मैंने लगाया इनपुट का टैग, और जो हमारा टाइप है वो हमारे पास है टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला होगा ये हमारा नेम के लिए होगा, तो वो सिंपल टेक्स्ट रहता है। तो जब ईमेल होगा तो हम टाइप ईमेल कर देंगे, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो अब नीचे में क्या करूँगा, इसके नीचे एक लेबल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेबल का टैग लगा लेते हैं, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ फुल नेम। तो ये आ गया फुल नेम। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अगर मैं चलते हैं ब्राउज़र में और आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं रिफ़्रेश। क्या हमने कर दिया है, अच्छा अब ये हमारे पास हेडिंग आ गया, ये इसका जो है वो H2 का हेडिंग है, और ये हमारे पास इनपुट बॉक्स आ गया। ठीक है, तो अब इसी को हम जो है वो कॉपी करके ईमेल के लिए बना देंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे कर देंगे इसको पेस्ट। और ये इनपुट बॉक्स जो है वो, ये जो मेन जो डिव है ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे हम टाइप को चेंज करके कर देंगे ईमेल, क्योंकि ये हमारा ईमेल का फील्ड है। और यहाँ पे लेबल के अंदर भी हम चेंज करेंगे और इसको कर देंगे ईमेल। ठीक है, दैट्स गुड। नाउ हमारा दूसरा फील्ड भी क्रिएट हो चुका है, और अब हमें तीसरा फील्ड चाहिए मैसेज के लिए। तो मैसेज के लिए हम क्या करेंगे, मैसेज के लिए हम जो है वो इनपुट का यूज़ नहीं करेंगे, बट उसके लिए हमारे पास अलग से आता है, क्योंकि हमें जो मैसेज होता है वो बड़े जो है वो लेंदी मैसेज टाइप करने होते हैं। ठीक है, यूज़र को, तो उसके लिए ये छोटा सा इनपुट फील्ड जो है वो काम नहीं करेगा। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया का। तो टेक्स्ट एरिया आपको एक बड़ा सा फील्ड दे देता है। तो मैं यहाँ पे इस लेबल को सबसे पहले चेंज करेंगे, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ टाइप मैसेज, और यहाँ पे इस इनपुट को हटा देते हैं, और इसकी जगह ये इनपुट जो टैग था इसको मैंने हटा दिया, इसकी जगह हम लगाएंगे टेक्स्ट एरिया का टैग। ठीक है, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो ये देखिए टेक्स्ट एरिया का टैग आ गया। अब हम चलते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ देखिए हमें ये इस तरह से एक फील्ड मिल रहा है, जिसको हम जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अंदर अब हम जो है वो लेंथी मैसेज कुछ भी चाहे हम टाइप कर सकते हैं। तो चलते हैं दोबारा VS कोड में, और अब हम बना लेते हैं एक बटन। सो बटन के लिए भी यही काम करेंगे हम। पहले मैं इसको बंद करूँगा एक इनपुट बॉक्स के अंदर। सो इनपुट बॉक्स, ठीक है, जो हमने ऊपर बनाया था सबके लिए, वही मैंने इनपुट बॉक्स बनाया, और उसके अंदर अब हम डाल देंगे इनपुट का टैग। लेकिन अब जो है वो टेक्स्ट के बजाय, ईमेल के बजाय मैं इसको करूँगा सबमिट, क्योंकि मुझे फॉर्म को करवाना है सबमिट। तो ये देखिए आ गया आपके पास सबमिट, और वैल्यू जो है वो बटन के लिए, अच्छा ब्राउज़र में अगर हम देखें और रिफ़्रेश किया, अभी आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू डालूंगा बटन के लिए, और वैल्यू को हम करेंगे सेंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया सेंड। अब चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए हमें ये सेंड का बटन मिल रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, देखिए जैसे हमारा फॉर्म जो है वो खाली है, अगर मैं इसको सेंड भी कर रहा हूँ तो हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए जब तक हम यहाँ पे जो है वो कुछ टाइप ना करें। तो उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर मैं सपोज कर लें ईमेल को करता हूँ कि ईमेल हमारा मस्ट है राइट करना, बाकी को आप खाली छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, एक बूलियन एट्रीब्यूट इस इनपुट के अंदर विच इज़ रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पे डालूंगा रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने ईमेल जो है वो लाजमी डालना है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। बाकियों को हम खाली छोड़ रहे हैं, तो इसको अगर हम खाली छोड़ेंगे तो एरर मिलेगा। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, तो यहाँ पे इसके बगैर आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। तो यही चीज़ मैं इन दोनों फील्ड के लिए भी कर लूँगा, क्योंकि मुझे सब फील्ड जो है वो भरे हुए चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी टेक्स्ट फुल नेम वाले में भी डाल देंगे रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारा बूलियन एट्रीब्यूट है, और जो है वो हम टेक्स्ट एरिया, ये जो टेक्स्ट एरिया का टैग है इसके भी अंदर हम डाल देंगे रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड का मतलब आपको समझ आ गया कि इस फील्ड को अब हम खाली नहीं छोड़ सकते। तो चलते ब्राउज़र में और रिफ़्रेश किया, अब करते हैं सेंड। तो आपने जो है वो सबको फिल करना लाजमी हो गया अब। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे फुल नेम में मैं कुछ डाल देता हूँ, टेक्स्ट डाल दिया मैंने, सब सेंड करेंगे तो ये भी हमें फिल करना पड़ेगा। सेंड करेंगे तो देखिए ईमेल हमें फुल मांग रहा है कि आपने @full जो ईमेल का जो टाइप करने का तरीका है ना वो आपसे पूरा मांगेगा, तो इसके बगैर सबमिट नहीं करेगा। अब सेंड करेंगे तो आपको मैसेज पास करना भी लाजमी है। तो इस तरह से अब सेंड किया, देखिए सेंड हो चुका है सारा। तो इस तरह से अब मैंने इसको जो है वो रिक्वायर्ड लगा के इस तरह से बना दिया। अब हमारा पूरा HTML कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ आ गया होगा, हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिया सब कुछ। HTML में हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक आपके हो गया HTML। अब हम इसको करते हैं स्टाइलिंग। तो चलते हैं style.css में और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिक्स हमने कर दिया है, फॉन्ट वगैरह लगा लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमारा जो मेन कंटेनर मैंने बनाया हुआ मैं आपको यहाँ से दिखाता भी जाऊँगा कि हम क्या क्या चीज़ उठा रहे हैं। पहले हम फॉर्म कंटेनर उठाएंगे, तो यहाँ आ गए और यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले उठाएंगे डॉट, क्लास उठा रहे हैं तो डॉट फॉर्म कंटेनर। ठीक है, फॉर्म कंटेनर मैंने उठाया। इसमें जो है वो सबसे पहले मैं दूंगा हाइट एंड विड्थ। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ मिन हाइट, और मिन हाइट में दे देता हूँ 100 VH का, ये आ गया 100 VH। और इसमें दे देते हैं विद, और विद में कर लेता हूँ 100% का। ठीक है, तो चलते हैं ब्राउज़र में। अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे हम बैकग्राउंड इमेज लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे डाल देता हूँ URL। और यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे फोल्डर का नाम। सो फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस /, और हम इमेज अपना सेलेक्ट कर लेंगे view.jpg। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया है। चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे देखिए हमारे पास इमेज आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए इमेज आपका रिपीट हो रहा है, तो इसको फिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए कट होके इमेज हमारा दोबारा से रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे बैकग्राउंड पोजीशन। सो बैकग्राउंड पोजीशन, और बैकग्राउंड पोजीशन हम कर देंगे सेंटर। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा ब्राउज़र में और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो सेंटर तो हो चुका है देखिए हमारा इमेज, लेकिन अब यहाँ से भी रिपीट हो रहा है और यहाँ से भी रिपीट हो रहा है। तो इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी डालेंगे विच इज़ बैकग्राउंड साइज। तो मैं यहाँ पे करूँगा बैकग्राउंड साइज एंड वी सेट इट टू कवर। ठीक है, बैकग्राउंड साइज हम कर देंगे कवर, और चलते हैं ब्राउज़र में और किया रिफ़्रेश। तो अब देखिए हमारा जो है वो बिल्कुल इमेज जो है वो फिक्स हो चुका है और रिपीटेशन भी नहीं हो रहा और बिल्कुल सेंटर में भी है। अब एक और काम करते हैं विच इज़ कि ये जो हमारा सारा है टेक्स्ट कंटेंट वगैरह है, इसको हमने सेंटर में ले आना है। तो बड़ा सिंपल है, उसके लिए क्या करते हैं, यू नो दैट डिस्प्ले लगाएंगे फ्लैक्स। ठीक है, डिस्प्ले कर दिया हमने फ्लैक्स, एंड देन हम सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट फॉर अवर वर्टिकल अलाइनमेंट, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर। तो सेंटर कर दिया। चलते ब्राउजर में तो देखिए ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़, ठीक है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, इसको हम, ये हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए होगा जब हम इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें आप तो ये हमारा जो कॉन्टेक्ट अस है और ये जो हमारा ये है, ठीक है, दूसरा जो सेंड मैसेज और ये सारा फॉर्म है ये रो में आ चुका है साइड बाय साइड। तो इसको मुझे कॉलम में करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन लगाएंगे और फ्लेक्स डायरेक्शन लगाएंगे कॉलम। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया तो ये देखिए अब कॉलम में आ चुका है। और चलते हैं दोबारा VS कोड में और यहाँ पे अब हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने के लिए। अच्छा, ये अब हमारा क्या वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, तो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए हम कर रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये देखिए ये वर्टिकली अलाइन हो चुका है। ठीक है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन से भी आपने देखा कि फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से देखिए हमने वर्टिकल अलाइनमेंट कर दिया। तो अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए हम अलाइन आइटम्स का यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर मैं करूँगा अलाइन आइटम्स, और अलाइन आइटम्स हम कर देंगे सेंटर। ठीक है, दैट्स फॉर अवर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, सब कुछ सेट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो हमारा इमेज है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लाइटर बनाने के लिए इसके ऊपर हम एक ओवरले लगा लेते हैं। तो चलते हैं VS कोड में और यूज़ करते हैं हम सूडो एलिमेंट का। तो ये जो हमारा फॉर्म कंटेनर है ना, इसको पहले उठाते हैं डॉट फॉर्म कंटेनर,
ठीक है, क्लास उठा लिया हमने, इसके ऊपर हम लगाएंगे सूडो एलिमेंट आफ्टर। ठीक है, सूडो एलिमेंट आफ्टर कर दिया। अब हम जब भी सूडो एलिमेंट लगाते हैं तो सबसे पहले हम डालते हैं कंटेंट। तो मैं यहाँ पे करूँगा कंटेंट प्रॉपर्टी और इसको डबल कोट दे के हम खाली छोड़ देंगे। और अब मैं इसके अंदर करूँगा बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड जो कलर है वो हम रखेंगे इसमें ब्लैक। अच्छा, यहाँ पे मैं आर जी बी डाल देता हूँ। सो RGBA, अच्छा ए मैं आपको बता देता हूँ जस्ट इन अ सेकेंड। सो RGB में डाल देता हूँ, ब्लैक कलर क्या होगा 0,0,0। और अभी चलते हैं ब्राउज़र में और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे पोजीशन। सो मैं यहाँ पे करूँगा पोजीशन और पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। अभी भी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा बिकॉज आपका जो साइज़ है बैकग्राउंड का वो अभी कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो कंटेंट भी नहीं है तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सो दैट्स वाई अब हम क्या करेंगे, इसमें हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को ज़ीरो कर देंगे। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, टॉप अप्लाई करूँगा 0, लेफ्ट 0, राइट 0, बॉटम 0। तो इससे अच्छा है इन चारों का हम एक कॉम्बिनेशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, विच इज़ इनसेट। तो जब आप इनसेट 0 करते हैं ना, इसका मतलब है कि आपने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को चारों को 0 कर दिया। चलते हैं ब्राउज़र में तो अभी आपको एक ब्लैक कलर दिखेगा। ठीक है, सो दैट्स अवर, ठीक है, सूडो एलिमेंट आफ्टर। अब हम एक काम करते हैं, इसको जो है वो अब हम बनाएंगे लाइटर। ठीक है, बहुत डार्क है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अल्फ़ा डालूंगा। अल्फ़ा से हम इसको जो है वो ट्रांसपेरेंट करेंगे। तो मैं कॉमा से सेपरेट किया और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हम डाल देते हैं 0.7। सो मैंने अल्फ़ा वैल्यू कर दिया है 0.7। अब चलते हैं ब्राउज़र में। सो देखिए आपको पीछे का इमेज भी लाइटर मिल रहा है और ये आपका, लेकिन एक एक यहाँ पे चीज़ देखेंगे, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका जो कंटेंट है सारा फॉर्म है इसके पीछे जा चुका है जो कि नज़र भी नहीं आ रहा। तो इसको फिक्स करेंगे। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, एक चीज़ आपने करना है, इस सूडो एलिमेंट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे जेड इंडेक्स। अच्छा, जेड इंडेक्स क्या करता है, आपकी चीज़ों को माइनस में अगर आप वैल्यू डालेंगे तो ये पीछे ले जाएगा, प्लस में डालेंगे तो फ्रंट में ले आता जाएगा। तो मैंने माइनस किया यहाँ पे तो ये आपका बैक में चला जाएगा। अब ये कहाँ पे ओवरले आपका, ये इस इमेज के पीछे जा चुका है। ठीक है, अब ओवरले आपका इमेज के पीछे है तो मुझे इसको इमेज के ऊपर ले आना, लेकिन इसके पीछे रखना है कंटेंट वगैरह के। तो मैं क्या करूँगा, ये तो हमने अप्लाई कर दिया, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। बस हम जो है वो इस फॉर्म कंटेनर में जाके यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो कि ज़्यादातर आपको नहीं पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता, विच इज़ आइसोलेशन। और आइसोलेशन हम कर देंगे आइसोलेट। तो इससे क्या होगा, वो एक जो, ठीक है, एक और जो है वो ऊपर आ जाएगा लेकिन इससे पीछे रहेगा। ठीक है, दैट्स इट। अब हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो गया। अब हम अपना जो H1 हमने बनाया हुआ था उसको हम स्टाइल करते हैं। तो H1 हमारा कहाँ पे, ये जो हमारा फॉर्म कंटेनर है इसके अंदर हमने हेडिंग लगाया था H1 का। सबसे पहले हम इसको कलर दे देते हैं वाइट का और फॉन्ट साइज दे देते हैं। सो फॉन्ट साइज क्या देंगे, तो मैं फॉन्ट साइज इसमें दे देता हूँ 3 रैम का। ठीक है, रैम भी आपका यही एक यूनिट है पिक्सल्स की तरह। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ चुका है कॉन्टेक्टस और ठीक है वाइट कलर में आ गया। और ये जो हमारा फॉर्म है ना, इसको हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, तो हमने index.html में अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये हमने फॉर्म कंटेनर कर लिया, ये H1 हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये हम उठाते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो कैसे उठाएंगे, डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, उठा लिया हमने। इसका जो बैकग्राउंड है वो हम कर देंगे वाइट, ताकि अब आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से नज़र आए। अभी तो हम जो है वो अंधेरे में देख रहे थे जैसे रात हुई हुई है। तो अब आपको समझ आ रहा है और अब हम इसको साइज़ दे देते हैं। अच्छा, उससे पहले ये आपका बहुत चिपका हुआ है इस फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे इसके बॉटम में कुछ स्पेस डाल देते हैं। सो उसके लिए हम डालेंगे मार्जिन बॉटम। सो यहाँ पे ये जो हमारा H1 है इसके अंदर हम डाल देते हैं मार्जिन बॉटम। और मार्जिन बॉटम में कर देता हूँ 1.2 रैम का। ठीक है, सो 1.2 रैम हमने डाल दिया इसमें मार्जिन बॉटम। दैट्स लुकिंग गुड। अब ये जो हमारा ठीक है फॉर्म है, बैकग्राउंड कलर है, इसमें हम विथ डाल देते हैं। छोटा लग रहा है बहुत हमारा फॉर्म, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज में। सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म में मैं डाल देता हूँ विथ और
विद हम कर लेते हैं 50% का, ठीक है 50%। तो यहाँ देखिए इसका साइज अब 50% हो चुका है विद। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये जो सारा कॉन्टेक्ट और फॉर्म है, ये आपका टेक्स्ट है और फॉर्म है, ये आपका जो बॉर्डर्स हैं देखिए उनसे चिपका हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें पैडिंग अप्लाई करते हैं। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, तो हम पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे हम करते हैं पैडिंग, और टॉप एंड बॉटम से हम ज़्यादा रख लेते हैं, ठीक है। टॉप एंड बॉटम से कम रखेंगे और राइट एंड लेफ्ट थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टॉप एंड बॉटम कर देता हूँ 1.5 रैम का, और जो हमारा राइट एंड लेफ्ट है इससे हम एक बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको करूँगा 2.5 रैम, ठीक है। एक रैम हमने बढ़ा दिया राइट एंड लेफ्ट से। तो चलते हैं ब्राउज़र में। तो आप देखिए यहाँ पे हमें टॉप एंड बॉटम 1.5 रैम मिल रहा है और यहाँ पे हमें मिल रहा है 2.5 रैम। सो दैट्स लुकिंग गुड नाउ। अब ये जो हमारा H2 है, ये टेक्स्ट है जो हमारा सेंड मैसेज का, इसको ज़रा हम एक कलर दे देते हैं और साइज़ को बढ़ा देते हैं। चलते हैं VS कोड में और नीचे मैं इसको कर देता हूँ स्क्रॉल। अच्छा, इसका विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है आई थिंक, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इस 50% को मैं कर देता हूँ 45%, और अब ठीक है। और अब हम चलते हैं H2 की तरफ। सो ये अब index.html में देखें तो अब हमारा ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना, इसके अंदर देखिए ये H2 है। तो अब इसकी बारी है, तो यहाँ पे हम करते हैं डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसके अंदर हम क्या है, हमारा H2। तो ये मैंने उठा लिया H2, और इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले में तो मैं इसमें कलर डाल देता हूँ, और कलर लाइट ग्रेइश सा रखेंगे। तो कलर में दे देता हूँ #333। तो ये हमारा कलर आ गया, और फॉन्ट साइज दे देते हैं। सो फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 2 रैम का, ठीक है। जो हमारा सबसे बड़ा हेडिंग है उससे हम 1 रैम इसको छोटा रख रहे हैं, ठीक है। दैट्स लुकिंग गुड। और ज़रा सा बोल्ड कर देते हैं इसको। सो फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट हम कर देते हैं बोल्ड। तो अब देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पे जैसे हमने स्पेस डाला हुआ था ना, मार्जिन बॉटम यहाँ भी डाल देते हैं क्योंकि ये भी बहुत चिपका हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम हम रखेंगे 0.6 रैम का, ठीक है। सो ये 0.6 रैम का हमारा मार्जिन बॉटम आ गया। अब यहाँ पे भी देखिए हमें स्पेस मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक काम करते हैं, ये जो हमारे इनपुट फील्ड है ना, इनको हम स्टाइल कर लेते हैं। तो लेट्स गो। तो अब हम जो है वो ये स्टाइल कर रहे हैं, ये जो इनपुट है इसको। तो चलते हैं style.css में, लेकिन ये इनपुट हमारा किसके अंदर है, ये इस इनपुट बॉक्स के अंदर है। तो पहले हम उठाएंगे इनपुट बॉक्स को। सो अब करेंगे डॉट इनपुट बॉक्स, और इससे हम उठाएंगे इनपुट को, ठीक है। और इनपुट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे इसका विद हम 100% करेंगे। जो हमारे जो है वो टेक्स्ट फील्ड है ना, इनको विद हम बढ़ाएंगे। तो मैं विद कर देता हूँ इसमें 100% का, ठीक है, ताकि इनका विद जो है वो फुल हो जाए, ठीक है। देखिए विद फुल हो चुका है इनका। अच्छा, यहाँ पे नहीं हुआ। सो एक काम करते हैं, अच्छा एक काम करेंगे, पहले हम उठाएंगे इनपुट बॉक्स अपना, जो एक्चुअल इनपुट बॉक्स है जो हमने बनाया था, उसका भी हम विद 100% करेंगे, ठीक है। ताकि इसका जो पेरेंट है उसका भी 100% रहेगा, तो ये उस हिसाब से फिर फैलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये 100% हो गया, और इसके अंदर ये जिसके अंदर है ना, इनपुट बॉक्स के अंदर है ये इनपुट फील्ड, तो उसका भी 100% है और ये भी 100% है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका देखिए साइज हमने बढ़ाना है उसकी तरह। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अच्छा ये जितनी प्रॉपर्टीज़ हम लगा रहे हैं ना, ये हम सारे जो है वो टेक्स्ट एरिया पे भी लगा रहे हैं। तो मैं कॉमा से सेपरेट करूँगा, और इनपुट बॉक्स को पहले उठाएंगे, और इसी चीज़ को हम लगाएंगे हमारा जो टेक्स्ट एरिया है ना, उसके भी ऊपर हम लगा देंगे। तो ये टेक्स्ट एरिया आ गया। तो अब देखिए इसका भी साइज़ जो है वो क्या हो गया है, 100% हो गया है। तो जितनी हम इनपुट के ऊपर चेंजेस करें, स्टाइलिंग करें, वो सारा हमारा टेक्स्ट एरिया के ऊपर भी अप्लाई होता जाएगा, ठीक है। सो अब जो है वो
यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए, इसको अब हम अभी हम जो है वो इसको रिसाइज कर पा रहे हैं, तो इसको मुझे बंद करवाना है बिकॉज ये बहुत अगली लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा रिसाइज और हम रिसाइज कर देंगे नन। तो जैसे ही रिसाइज नन करेंगे, चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए अब हम इसको रिसाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है, दैट्स ग्रेट। नाउ अब इनका जो अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे इनके दरमियान में स्पेस नहीं मिल रहा, बिल्कुल एक साथ चिपके हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा इनपुट बॉक्स है ना, उस क्लास में हम जाके क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे मार्जिन टॉप। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्जिन टॉप, और मार्जिन हम टॉप कर देते हैं 0.6 रैम का, 0.6 रैम। और चलते ब्राउज़र में, तो अब देखिए यहाँ पे अभी हमें 0.6 रैम का स्पेस मिल रहा है। दैट्स लुकिंग गुड। अब ये जो हमारी लेबल है ना, इसको हमें इसके अंदर ले जाना है, क्योंकि ये बाहर पड़े हुए तो सही नहीं लग रहा है, इसको अंदर ले जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो हम इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और उठा लेते हैं अपना लेबल। तो हमारा जो इनपुट बॉक्स है ना, क्लास इनपुट बॉक्स क्लास को हमने उठाया, इसके अंदर हमने जो है वो लगाया हुआ लेबल। तो हम लेबल को उठा के अब क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले करेंगे पोजीशन। और पोजीशन से क्योंकि हम इसको कहीं भी प्लेस करवा सकते हैं, तो मैं पोजीशन करूँगा इसमें एब्सोल्यूट। अच्छा, पोजीशन हमने एब्सोल्यूट किया, तो इसका पेरेंट कौन है, पेरेंट हमारा इनपुट बॉक्स है। मैं इसको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, ये जो हमारे लेबल है ना, ठीक है। अब देखिए हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। तो मैं इसको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, इस इनपुट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इस इनपुट बॉक्स क्लास में जाके जो इसका पेरेंट है, यहाँ पे करूँगा पोजीशन, और पोजीशन कर देंगे रिलेटिव। ठीक है, पोजीशन हमने कर दिया रिलेटिव, और चलते ब्राउज़र में। तो देखिए यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेफ़्ट, और इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद करेंगे लेफ़्ट, और लेफ़्ट कर देंगे 0। तो जैसे ही लेफ़्ट 0 करेंगे तो देखिए इनपुट फील्ड के अंदर है। सो दैट्स लुकिंग गुड। और अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमारे इनपुट के ये जो बॉर्डर्स है ना, इनको हम हटा देते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो हमारा इनपुट और टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे हम कर देंगे बॉर्डर, और बॉर्डर हम कर देंगे नन। ठीक है, तो चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए अब इसका बॉर्डर जो है वो हट चुका है, और अब सब में जो है वो हम क्या करेंगे, बॉटम में बॉर्डर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉर्डर लगाएंगे बॉटम में, तो मैं करूँगा बॉर्डर बॉटम, और बॉर्डर बॉटम में करूँगा 0.1 रैम सॉलिड, और इसमें कलर डाल देते हैं ग्रेइश सा कलर जो हमने उठाया था, वो लगा लेते हैं #333। सो ये हमारा कलर आ गया। चलते हैं ब्राउज़र में, तो ये देखिए हमें मिल रहा है ये बॉर्डर। ठीक है, बॉटम का बॉर्डर मिल रहा है हमें। अब जो है वो इसके अंदर ये जो हमारा इनपुट फील्ड है ना, यहाँ पे भी हमें स्पेस चाहिए होगा, बिकॉज ये अभी भी एक साथ जो है वो बहुत चिपके हुए। तो मैं क्या करूँगा, इनका फॉन्ट साइज भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम इसमें जो है वो मार्जिन अप्लाई करेंगे टॉप और बॉटम से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा मार्जिन, मार्जिन टॉप और बॉटम करेंगे 0.6 रैम का, और लेफ्ट एंड राइट रखेंगे 0। तो अब देखते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए अब यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है, टॉप एंड बॉटम से आपको मिल रहा है मार्जिन। ठीक है, दैट्स लुकिंग गुड। और अब हम इसका जो है वो साइज़ बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे लेबल के अंदर हम डालेंगे फॉन्ट साइज़, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ हम कर लेते हैं 1 रैम का। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखें इसका साइज़ अब जो है वो 1 रैम का हो गया टेक्स्ट का। और अब हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कलर, और कलर हम कर देते हैं हैश ग्रेइश सा कलर रखेंगे लाइट 666। सो ये हमारा आ गया कलर। ये देखिए टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया है। आप एक काम करते हैं, इसमें ज़रा सा पैडिंग डाल देते हैं टेक्स्ट एरिया और अपन के इनपुट फील्ड में। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पैडिंग। सो पैडिंग, और पैडिंग हम रख देंगे 0.3 रैम का 0। अच्छा, मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसका साइज़ हम बढ़ा देते हैं। अगर मैं करता हूँ 10 ना, देखें क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अब साइज़ आया, ठीक है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पैडिंग लगा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो इस वजह से मैं लगा रहा हूँ इसमें
3 रैम का, सॉरी रैम हमने पहले लगा लिया है। तो अब देखें हमें यहाँ पे जो है वो 0.3 रैम का जो है वो स्पेस मिल रहा है। दैट्स लुकिंग गुड नाउ। अब जो हमारा लेबल है ना उसमें भी हम ज़रा सा डाल देते हैं मार्जिन वगैरह ताकि और स्पेस बढ़ जाए, बिकॉज अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा लेबल है इसके अंदर मैं डाल दूंगा मार्जिन। तो सेम मार्जिन डालेंगे टॉप एंड बॉटम से ही, लेफ्ट राइट में कोई भी नहीं करना क्योंकि हमने विथ डाल दिया 100% का। तो मैं यहाँ पे करूँगा 0.6 रैम, टॉप एंड बॉटम से, और लेफ्ट एंड राइट कर दिया 0। और देखें अभी थोड़ा सा और स्पेस यहाँ पे देखें ऐड हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है वो लेबल है हमारा जो, इसमें हम पैडिंग भी डाल देते हैं। तो पैडिंग हमने को वहाँ पे कहाँ डाला था, ठीक है वहाँ पे कितना डाला था 0.3 रैम का। तो यहाँ पे डाल देते 0.3 रैम टॉप एंड बॉटम से, और लेफ्ट एंड राइट 0। तो अब देखें ये हमारा जो, ये जो हमारा लेबल है ना वो यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हम एनिमेट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बटन को हम स्टाइल कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इस लेबल के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे कर्सर मिल रहा है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जाऊँगा अपने लेबल में, और लेबल में हम करेंगे पॉइंटर इवेंट्स। तो यहाँ पे डाल देता हूँ पॉइंटर इवेंट्स, और पॉइंटर इवेंट्स कर देंगे नन। तो अब चलते हैं ब्राउज़र में, और रिफ़्रेश किया तो अब देखें इसके ऊपर मैं जैसे ही लेबल के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो हमें ऐसा कुछ अभी पॉइंटर नहीं मिल रहा, ठीक है कर्सर नहीं मिल रहा। तो अब ये तो हो गया। एक और चीज़ ऊपर कर लेते हैं इसको। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे अगर जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए हमें बॉर्डर मिल रहा है, बहुत अगली सा लग रहा है ना ये बॉर्डर। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, ये देखिए ये इनपुट और टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे हम करेंगे आउटलाइन, और इस आउटलाइन को हम कर देंगे नन, ठीक है। सो आउटलाइन नन कर दिया। चलते ब्राउज़र में जैसे अब सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ भी अभी नहीं मिल रहा, ठीक है अब सही लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, ज़रा सा बटन को स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे, और यहाँ पे हम उठा लेते हैं बटन। अच्छा आपने देखा होगा ना ब्राउज़र में कि बटन के ऊपर भी ये सारा स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये भी इनपुट है तो, और बटन भी हमारा इनपुट से ही हमने लगाया हुआ है, तो दैट्स वाई। सो अब हम बटन को अलग से स्टाइल करेंगे। तो बटन को उठाएंगे कैसे, डॉट इनपुट जो हमारा बॉक्स है, मेन इसका जो कंटेनर है वो, और इसके अंदर हमारा पड़ा हुआ इनपुट। अब बटन को कैसे उठाएंगे, तो यहाँ पे index.html में अगर हम देखें, नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, तो ये इनपुट जो बॉक्स है इसके अंदर ये जो इनपुट है ना, इसका टाइप क्या है, सबमिट। तो टाइप से हम उठाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगा के हम इसके अंदर डालेंगे टाइप इक्वल डबल कोट, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, टाइप क्या है हमारा, सबमिट, ठीक है। तो सबमिट कर दिया। अब इसको हम स्टाइल कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, जितने मुझे स्टाइलिंग वगैरह करना है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बटन के लिए। तो सबसे पहले बटन का जो विड्थ है वो हमने 100% ही रखना है, ठीक है जैसे है। और जो बॉर्डर है ना उसको हम हटा देते हैं, बॉटम का लगा हुआ है ना, तो बॉर्डर में कर देता हूँ नन, ताकि वो जो बॉटम का बॉर्डर लगा हुआ है ना वो हट जाए, ठीक है। फॉन्ट साइज़ दे देते हैं क्योंकि टेक्स्ट का साइज़ भी कम है, तो मैं इस पर डाल देता हूँ फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ हम करते हैं 1.1 रैम का। और इसमें जो है वो बैकग्राउंड डाल देते हैं कलर। सो मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड RGB 243, 139, 69, ठीक है 69 फॉर ग्रीन। तो ये हमारा कलर आ गया। चलते हैं ब्राउज़र में तो देखें, अच्छा अप्लाई क्यों नहीं हुआ, फ्रेश। सो RGB हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, RGB, ठीक है अब ठीक है, इसको RBG हमने बना दिया। ये कलर आ गया हमारे पास बटन का। इसको हम कर्सर भी करेंगे पॉइंटर, तो मैं कर्सर कर देता हूँ पॉइंटर। अब आगे बढ़ते हैं, और जो टेक्स्ट का कलर है ना उसको कर देंगे वाइट। तो कलर में करूँगा टेक्स्ट का वाइट,
और चलते हैं ब्राउज़र में, दैट्स लुकिंग कूल नाउ। कर्सर या में मिल रहा है पॉइंटर, और इसका जो बटन का हाइट है ना वो कम लग रहा है, तो इसमें पैडिंग डाल देता है। सो मैं इसमें कर देता हूँ पैडिंग, और पैडिंग कर देते हैं टॉप एंड बॉटम से 0.6 रैम का, राइट एंड लेफ्ट 0 कर देते हैं क्योंकि विद इसका ऑलरेडी 100% है। सो नाउ दैट्स लुकिंग कूल। और इसका एक होवर इफेक्ट भी बना लेते जल्दी से। सो होवर इफेक्ट के लिए मैं सिंपल, हम ये जो हमने उठाया था टाइप सबमिट, इसी को उठा के ठीक है दोबारा राइट करने से अच्छा कॉपी कर लिया, नीचे हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमने लगा लिया कर्ली ब्रेसेस, और इसके ऊपर लगाएंगे होवर। सो मैंने लगा दिया होवर क्लास, और इसके अंदर होवर पे क्या करेंगे, हम सिंपल बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड क्या रखेंगे, RGB समथिंग डार्क कलर अब डालेंगे, ठीक है। सो कलर डालते हैं 255, 131, 48। सो ये उस कलर से जो है वो एक्चुअल जो बटन का कलर है ना उससे समथिंग डार्कर है। तो चलते ब्राउज़र में और होवर कर रहे हैं तो ये हमें डार्क कलर मिल रहा है, दैट्स कूल। और ऊपर अगर हम देखें, अच्छा सो होवर तो कर लिया। अच्छा एक और काम करते हैं, यहाँ पे ये जो हमने सबमिट किया हुआ है यहाँ पे हम जो हमारा बटन का ये जो सारा स्टाइलिंग है ना यहाँ पे हम एक ट्रांजिशन डाल देते हैं, और ट्रांजिशन हम कर लेते हैं 0.5 सेकेंड्स का। तो ये क्या होगा, कलर ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा स्मूथ करके आएगा, ठीक है। इट्स लुकिंग कूल। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब हम इसको जो है वो ये जो हमारे पास इनपुट है, लेबल है, इनको हम ज़रा एनिमेट करते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर फोकस करूं तो ये हमारा ऊपर जाना चाहिए, उसका साइज़ कम हो, कलर चेंज हो, दैट्स इट, इतना चाहिए हमें, और ज़्यादा नहीं मांगते हम, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं VS कोड में, और मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। अच्छा मैंने फोकस पे करवाना है ना, तो क्या करेंगे, इनपुट जो हमारा बॉक्स है, इनपुट बॉक्स क्लास के अंदर क्या है, हमारा इनपुट है, ठीक है। इनपुट हमारा जब भी फोकस हो तो इनपुट के ऊपर लगाएंगे फोकस क्लास, और जब भी फोकस हो तो क्या होना चाहिए, तो चेंजेस हमारा किस चीज़ में होगा, तो चेंजेस हम किस चीज़ में करवा रहे हैं, ये हमारा जो लेबल है ना, ये देखिए फुल नेम, ईमेल और टाइप मैसेज, तो यहाँ पे हम चेंजेस करवा रहे हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये हमारा चेंजेस इस लेबल पे अप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे सिबलिंग सेलेक्टर और लगाएंगे लेबल। लेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया और चेंजेस कर देंगे इस लेबल के अंदर। तो चेंजेस क्या होगा, पहले तो इसका कलर चेंज होगा, तो मैं यहाँ पे करूँगा कलर, और कलर हम इसका करेंगे डार्क वाला RGB जो हमने उठाया हुआ ऑरेंज वो उठा लेते हैं, और साइज़ इसका कम होगा तो इसमें हम करेंगे फॉन्ट साइज़, ठीक है, फॉन्ट साइज़। और फॉन्ट साइज़ हम कर लेते हैं इसमें, एक्चुअल इसका फॉन्ट साइज़ 1.2 रैम करके कुछ है, तो इसको कम करेंगे, कितना करें, 1.1 रैम, या इससे और कम कर लेते हैं, अगर 0.6 रैम कर ले। चलते हैं ब्राउज़र में, और जैसे ये फोकस है ना इसका साइज़ इतना हो गया, इसको फोकस किया, इसका साइज़ देखिए कितना हो गया। सो इस तरह से हमें करना है। सो आई थिंक साइज़ बहुत छोटा हो गया है, तो थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा देते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 0.7 रैम, और ब्राउज़र में चलते हैं। अब ठीक है, और इसको मुझे ऊपर भी ले जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लगाऊंगा मैं ट्रांसलेट। कौन से एक्सिस में कर रहे हैं, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं ना यहाँ पे Y एक्सिस में। सो ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट कौन से एक्सिस में, Y एक्सिस में, तो ट्रांसलेट Y करेंगे, कितना, माइनस, अच्छा यहाँ पे अगर आप प्लस में वैल्यू डालेंगे 20 पिक्सल तो देखिए क्या होगा, नीचे जा चुका है, तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, माइनस में डालेंगे वैल्यू। तो -20 पिक्सल का रहा है तो ये ऊपर जाएगा, तो अब देखिए ऊपर आ रहा है, यहाँ पे करते हैं तो यहाँ ऊपर आ रहा है, यहाँ करते हैं तो यहाँ आ रहा है, और इसके ऊपर हमने अभी अप्लाई नहीं किया हुआ, तो यही चीज़ हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, और इसी को हम कॉमा से सेपरेट करके, कॉमा से सेपरेट किया, नीचे किया पेस्ट, और इस इनपुट को हम करेंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है, ये यही चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं टेक्स्ट एरिया के ऊपर।
सो मैंने कर दिया टेक्स्ट एरिया, गो टू ब्राउज़र एंड अब देखें ये इसके भी ऊपर जो है वो अप्लाई हो चुका है। दैट्स लुकिंग कूल, बट ये इतना जो है वो डायरेक्ट इसको स्मूथ बनाएंगे ट्रांजिशन को। तो स्मूथ के लिए क्या करेंगे, हम चलते हैं एक्चुअल हमारा जो लेबल है इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। लेबल में जाके, लेबल कहाँ है, लेबल ये रहा। लेबल के अंदर हम करेंगे ट्रांजिशन और ट्रांजिशन करेंगे 0.5 सेकेंड्स का, 0.5 सेकेंड्स। चलते हैं ब्राउज़र में, तो अब देखें स्मूथ हो गया है, दैट्स लुकिंग गुड। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि मैं इसके अंदर इस फील्ड के अंदर कुछ भी टाइप करता हूँ, तो मैं यहाँ पे समथिंग टाइप करता हूँ फन कोडिंग, तो देखिए मैंने टेक्स्ट इसके अंदर डाल दिया है। अब अगर मैं नीचे आता हूँ तो मैं आ गया हूँ नीचे। अच्छा एक और चीज़ मुझे अभी याद आया कि इसके अंदर जैसे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ ना तो इसका साइज़ भी कम है, इसका साइज़ भी हम बढ़ा सकते हैं। तो मैं चलता हूँ VS कोड में, और ये जो हमारा इनपुट है ना, इनपुट और टेक्स्ट एरिया है, इसके अंदर हम डालेंगे फॉन्ट साइज़। तो मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 1 रेम का, ठीक है। तो इसका साइज़ भी बढ़ जाएगा तो अच्छा सा लगेगा। तो देखिए अब इसका भी साइज़ जो है वो बढ़ गया है, तो दैट्स लुकिंग गुड नाउ। और ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब जैसे ही मैं इस इनपुट फील्ड को मैंने फिल करके मैं नीचे आ गया ईमेल पे, तो ये देखिए क्या हो गया, ये जो हमारा इनपुट था, ठीक है, इनपुट जो हमारा लेबल था वो तो इसके ऊपर आ गया है, तो दैट्स नॉट गुड राइट। तो इसको भी सॉल्यूशन इसका भी है, इसको फिक्स करते हैं। चलते हैं VS कोड में, और जहाँ पे मैंने इसको, ठीक है, जहाँ पे मैंने फोकस करा हुआ है इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमा से यहाँ पे सेपरेट करा हुआ है मैंने, तो मैं सबसे पहले इनपुट जो बॉक्स क्लास है उसको उठा लेते हैं, और अब उठा लेते हैं इनपुट को। तो मैंने इनपुट उठा लिया है, मतलब ईमेल और फुल नेम को, और इसके ऊपर लगा दूंगा मैं वैलिड क्लास, ठीक है, वैलिड सूडो क्लास उठा लेते हैं। सो ये उठा लिया मैंने, और चेंजेस कहाँ पे होंगी, तो चेंजेस यहाँ पे होंगी, सिबलिंग सेलेक्टर लगा के हम उठाएंगे लेबल। सो अब कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे फोकस था इसको मैंने कर दिया वैलिड। सो वैलिड से क्या होगा, आप चलते हैं ब्राउज़र में, तो आप देखें ये जो फिल हो गया है, अब ये इसके ऊपर नहीं आ रहा, ये जो लेबल है अब वहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर मैं लीव करता हूँ इस ईमेल को, यहाँ पे आ जाता हूँ तो ईमेल अपनी जगह पे आ चुका है, और यहाँ पे अगर आता हूँ तो अब ये लेबल इस टेक्स्ट के ऊपर नहीं आ रहा, दैट्स गुड नाउ। अब हम इसको फिल कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फन कोडिंग एट gmail.com। आपको फुल ईमेल डालना पड़ेगा वरना एरर आएगा, क्योंकि हमने इसको अंदर टाइप ईमेल डाला हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है कि आपको ईमेल फुल डालना पड़ेगा और सारे फील्ड रिक्वायर्ड है। सो अब हम इसके लिए भी कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर कुछ मैसेज टाइप करता हूँ हाय देयर, और चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है, तो यही चीज़ हम इसके लिए भी कर लेते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और इसको कॉमा से हम सेपरेट करके नीचे आ जाते हैं, और ये जो हमारा वैलिड इनपुट के ऊपर लगा हुआ है ना, इसको हम लगा लेते हैं टेक्स्ट एरिया के ऊपर, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के ऊपर वैलिड लगा हुआ है, टेक्स्ट एरिया के ऊपर इनपुट के ऊपर वैलिड लगा हुआ है, टेक्स्ट एरिया के ऊपर फोकस लगा हुआ है, और इनपुट के ऊपर भी हमने फोकस लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ से हम कोमा हटा देते हैं, सो वी आर गुड टू गो। चलते हैं ब्राउज़र में, तो आप देखिए ये भी अपनी जगह पे आ चुका है जब तक इसके अंदर टेक्स्ट है। जैसे इसके अंदर से टेक्स्ट हटता है, हम ऊपर चले जाते हैं, तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। सो अब यहाँ हम पास कर सकते हैं हाय देयर। तो इस तरह से आप मैसेज वगैरह पास कर सकते हैं, और जब आप इसको सेंड करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से देखा आपने कि हमने क्रिएट किया कॉन्टैक्ट अस पेज विद ओनली HTML एंड CSS। आप अपने फॉर्म को सबमिट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.